हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। आप देख रहे हैं रमेश क्लासेस। तो आज का मेरा टॉपिक है विद्युत मोटर। यह हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है विद्युत मोटर, ठीक है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यदि आप चैनल पर नए आए हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच सके, ठीक है। तो देखते हैं पहले विद्युत मोटर क्या होता है, ठीक है, वो देख लेते हैं। विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली चुंबक होता है, जैसे कि मैं आपको चित्र में दिखा देता हूँ। यह हमारा विद्युत मोटर है, इसमें क्या होता है, शक्तिशाली चुंबक होता है, ठीक है, क्लियर। जिसके अवतल ध्रुव खंडों के बीच तांबे के तार की कुंडली होती है, यानी कि ये हमारे क्या होगा, ध्रुव मान लेते हैं इन्हें। इसके बीच क्या होती है, हमारी एक तांबे की कुंडली होती है, यानी कि तांबे की कुंडली होती है। आगे देखते हैं। जिसे मोटर का आर्मेचर कहते हैं। किसे कहते हैं? जो इसके बीच जो तांबे कुंडली होगी, आपने मोटर में देखा होगा, जैसे आप कोई छोटी मोटर खोलते हैं, खोलने के बाद उसमें एक तांबे की कुंडली होती है गोल गोल, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे आर्मेचर कहते हैं। अब आगे परिभाषा देखते हैं, मेरे साथ साथ आपको बिल्कुल क्लियर हो रही होगी। आर्मेचर के दोनों पीतल के खंडित बलियों R1 तथा R2 से जुड़े होते हैं, यानी कि जो तांबे के जो खंडित बलिये होते हैं वो क्या होते हैं, किससे जुड़े होते हैं? इसमें फिर से देखते हैं, R1 R2 से जुड़े होते हैं। यानी कि जब आप मोटर खोलोगे, मोटर के जो खोलने के बाद जो एक लंबा सा तंतु होगा, उसके बाद फिर क्या होता है, उसमें आप देखते हैं कि मोटर का ढक्कन होता है, उसे लगा देते हैं नुकर के। उसमें क्या होता है, दो आर्मेचर होते हैं इस तरह, ठीक है, इस तरह होते हैं। इसमें बीच में फंस जाता है वो नुकर, ठीक है। तो वो दो आर्मेचर जो आपस में जुड़ जाते हैं, उसके बाद इसमें हमारी विद्युत धारा प्रवेश होती है। उसके बाद क्या होता है, फिर आता है आर्मेचर, यानी कि तांबे की कुंडली में आता है, ठीक है। उसके बाद कुंडली में आने के बाद ये चुंबक की अपनी तरफ को आकर्षित करेंगे। उसके बाद ऑटोमेटिक अपने आप ही वो घूमने स्टार्ट हो जाएगी मोटर, ठीक है। पूरी परिभाषा मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दी है। और आगे देख लेते हैं। से जुड़ा होता है, बलियों को कार्बन के बुरुशों B1 B2 हल्के से स्पर्श करते हैं, यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। ये जो है, जो ये जुड़े होते हैं B1 B2 से जुड़े होते हैं और उसे हल्के से स्पर्श करते हैं। मतलब कि जो वो एक हमारा ऐसे ये मोटर है, ठीक है, और उसमें बीच में जो बड़ा होता है, इसे स्पर्श बहुत हल्के से करते हैं, ना कि नुकर के, क्योंकि मोटर चलने की नहीं है, फिर बहुत हल्के से स्पर्श करते हैं। और उसके बाद यहाँ से विद्युत धारा प्रवेश होती है और उसके बाद हमारी मोटर चलनी स्टार्ट हो जाती है। तो यही इसमें बताया कि कार्बन के वो किसके बुर्श होते हैं, कार्बन के बुर्श होते हैं, ठीक है। B1 B2 तथा B2 हल्के से स्पर्श करते हैं, ठीक है। ये रहे हमारे B1 B2 हल्के से स्पर्श करते हैं, उसके बाद हमारी मोटर घूमना स्टार्ट कर देती है। और अब चित्र में आपको दिखाई दिया हूँ, ये मैंने चित्र के लिए जगह छोड़ी थी, ठीक है, ये चित्र के लिए छोड़ी थी। अब देख लेते हैं आगे। जब आर्मेचर से धारा प्रवाहित की जाती है, जब आर्मेचर से क्या होता है, धारा प्रवाहित की जाती है तथा चुंबक के क्षेत्र के कारण कुंडली के AB तथा CD भुजाओं पर समान मान के किंतु विपरीत दिशाओं में बल लगता है, यानी कि AB तथा CD भुजाओं पर क्या होता है, देख लेते हैं पहले। AD और CB भुजाओं पर जैसे हम विद्युत धारा प्रवेश करते हैं तो हल्का हल्का बल लगता है, यानी कि एकदम नहीं लगता, बहुत आराम आराम से बल लगता है। उसके बाद वो बल इस तरह लगता है, थोड़ा तो इस तरह होता जाता है। तो यानी कि जो कुंडली होती है, जो हमारा आर्मेचर होता है, वो घूमना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम कि जो विद्युत मोटर के आर्मेचर की दूरी पर ब्लेड लगा दिया जाए तो मोटर विद्युत पंखा बन जाता है, यानी कि जो विद्युत का मोटर का जो आर्मेचर होता है, जो आपने तंतु देखा होगा, ये हमारी मोटर है, ठीक है। आपको चित्र से समझा देता हूँ। ये है हमारी मोटर मान लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये तंतु गया, तंतु जाने के बाद यदि उस पर ब्लेड लगा दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, हमारा पंखा, या फिर हवा देने लगता है, पंखड़ी बन जाती है। या फिर आप यहाँ पर क्या लगा दीजिएगा, तीन भुजाओं वाली, मतलब तीन कोने वाली पंखड़ी लगा दीजिएगा, या फिर जो पंखे की पंखड़ी होती है वो लगा दीजिएगा। उसके बाद क्या होगा, हमारा पंखे में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि हमें हवा देना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब यही है, ठीक है, परिभाषा का बन जाता है। दूरी में पट्टी लगाकर मोटर द्वारा मशीनों जैसे लेथ मशीन को चलाया जा सकता है, ठीक है, लेथ मशीन को भी चलाया जा सकता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। तो मैं आपको फिलहाल इस फिगर से ही समझा देता हूँ, ठीक है, आपको अच्छे से देखो।
ये क्या होता है, ये होता है हमारा आर्मेचर। आर्मेचर किसे कहते हैं, जो हमारी कुंडली होती है तांबे वाली, उसे हम आर्मेचर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारे चुंबक है, जो चुंबक के बल जो जैसे ही हम यहाँ से धारा प्रवाहित करते हैं, यानी कि जो हमारा कार्बन का बुरुश होता है वो हल्का स्पर्श करता है, यानी पूरा नहीं स्पर्श करता, ऐसा हल्का सा ही स्पर्श करेगा। उसके बाद यहाँ से हमने विद्युत धारा प्रवेश करी, ठीक है, यहाँ से हमने विद्युत धारा प्रवेश करी। उसके बाद यहाँ से धारा गई, ठीक है। उसके बाद कहाँ गई, ये आर्मेचर में गई। आर्मेचर में जाने के बाद जो ये है ए बी और डी सी हैं, जो अपनी तरफ थोड़ा जो आकर्षित करेंगे उसे विद्युत धारा को, जो इससे आकर्षित होगा। उसके बाद क्या होगा, यह कुंडली घूमना स्टार्ट कर देगी, जो हमारा आर्मेचर है वह घूमना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद यदि हम फिर लगाते हैं, मतलब कि कोई भी हम यहाँ से मतलब जैसे पंखड़ी लगाते हैं या फिर कुछ भी लगा दीजिएगा आप, ठीक है, वो घूमना स्टार्ट करती है तो वह पंखे के रूप में परिवर्तन हो जाती है, वो हमें हवा देना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो यहाँ हमारी मोटर वो सॉरी बैटरी रखी गई, बैटरी से धारा आई। उसके बाद यहाँ मतलब वो सॉरी यहाँ पर जो कार्बन के ब्रुश लगे हैं वहाँ पर गई। उसके बाद आर्मेचर में आई। आर्मेचर के बाद ये चुंबक ने थोड़ा अपनी तरफ स्पर्श करा। उसके बाद कुंडली में धारा मतलब कि घूमना स्टार्ट कर दिया उसने, ठीक है। तो यही सब है इसमें, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर साल इसके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। आई होप आपको मेरे साथ साथ भी याद हो गया होगा और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस तरह की मैं विद्युत मोटर या फिर जो महत्वपूर्ण पर्सन है उसकी वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले पहुँच जाएगी। यदि आप बेल आइकन दबा देते हो ना तो उससे क्या होता है ना, जो भी आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो डालता हूँ वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाती है, ठीक है। तो बेल आइकन जरूर दबानी है आपको, ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक यू।